इतना सारा तो मैं ऑडिट का पढ़ के गया था, पेपर में भी अच्छा लिखा था, लेकिन मार्क्स इस 40 या 45 के ऊपर जा ही नहीं रहे। इन टुडेज सिचुएशन सेम प्रॉब्लम फेस बाय अराउंड 60 to 70% एस्पिरेंट, लेकिन उसके पीछे सिर्फ 2 ही रीजन है। सो हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आकाश, अ सीए फाइनल स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑडिट और एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट इन एग्जाम। For the preparation of audit subject, I divided subject into 3 categories, that is A, B and C. A कैटेगरी में वो वाले चैप्टर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाले हैं, एंड कुछ चैप्टर सिलेबस में ऐसे रहते हैं कि दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन उनका आना कंफर्म ही रहता है। बी कैटेगरी में ऐसे वाले चैप्टर जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट पहले आए थे लेकिन पिछले 1-2 अटेम्प्ट में वो आए नहीं, तो उनकी आने की प्रोबेबिलिटी इस अटेम्प्ट में ज्यादा रहती है, इसलिए उनको बी कैटेगरी में डालना है। और बच्चे कुछ जो छोटे मोटे चैप्टर रहते हैं उनको हमें सी कैटेगरी में डालना है। अब हमने हमारे सिलेबस को तो एबीसी कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन सी कोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिवाइज थ्योरी सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हो तो आप इस प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, मैं स्टडी बडी क्लब के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एंड सीए फाउंडेशन ऑल्सो। इस लिस्ट को बनाया गया है पिछले 6 से 9 अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज और क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके इस लिस्ट को तैयार किया गया है, जिसका प्राइस मात्र सिर्फ 2000 या 3000 के बीच में है। ये प्राइस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे ग्रुप का है, और अगर आप उसमें भी मेरा कोड आकाश 10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद सीए प्रतीक ठक्कर सर ऑन हिज पर्सनल नंबर। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज रीडिंग। जब हम अपनी पहली रीडिंग करेंगे तब हमें पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कीवर्ड को हाईलाइट करना है और उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। कहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारते, लेकिन फॉर स्पेसिफिक ऑडिट यू हैव टू रिमेंबर सम कीवर्ड एट लीस्ट। दैट इज आपको थोड़ा तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, विदाउट दैट यू विल स्टक ऑन 40 और 45। So the key point is remember the keyword again and again for the theory subject. Second important part is writing. जब तक आपका आंसर आईसीआई के आंसर शीट के साथ मैच नहीं होता तब तक आईसीआई आपको फुल मार्क्स नहीं देता। I will show you with the proof. I have write the 4 point as it is as per the books and my answer is matching with the books. That's why I got 4 out of 4. Now you are asking me that हमें लाइन टू लाइन आईसीआई के साथ मैच करना है क्या? Then the answer is big no. You have to remember only keyword and with that keyword you have to frame the answer in your own word. This was the 2 major hacks that 60 to 70% aspirant missing there in preparation. Now a short summary from the whole today's video is, first is divide your subject in the 3 category, that is ABC category, and remember the keyword again and again. And second is writing. जब तक आप अपने आंसर में कीवर्ड मेंशन नहीं करते तब तक ऐसे आपको मार्क्स नहीं देगा। If you are still there in this video, then share your love in comment box and do subscribe for more. Meet soon.